मैं 25 साल का हूँ और मैं जब भी अपने आप से ये पूछता हूँ कि क्या मैंने अपनी लाइफ में ठीक ठाक अचीव करा है, तो मेरे दिल से हमेशा एक ही आवाज़ आती है कि हाँ हरमन, तूने बढ़िया करा है। जैसे अभी लास्ट ईयर मैं अपनी फैमिली के साथ हमारे पहले घर में शिफ्ट हुआ, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। और अभी से कुछ महीने पहले मैंने अपना एक बहुत बड़ा शौक भी पूरा किया था। मेरे को एक गाड़ी खरीदनी थी, तो मैंने अपनी पहली गाड़ी खरीदी। और आज से कुछ 1.5 साल पहले मैंने अपनी हाई पेइंग जॉब भी क्विट करी थी टू स्टार्ट माई ओन बिजनेस एंड टू डू कॉन्टेंट क्रिएशन फुल टाइम। ये सारी चीज़ें मैंने करी और इसके साथ साथ सोशल मीडिया पे भी ठीक ठाक फॉलोइंग कमाई, थोड़े बहुत फेमस भी हुए। और हाँ, ये सब बातें मैं आपको ये वीडियो सेल करने के लिए बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। मैं सच में ऐसा फील करता हूँ दैट आई माइट हैव डन इट बेटर। मैं शायद बेटर कर सकता था, इससे भी बेटर कर सकता था। आज के वीडियो की स्क्रिप्ट मैंने अपने दिल से लिखी है। जो 7 पॉइंटर्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, आप उसे 7 मिस्टेक्स की तरह लो, जो मुझे लगता है कि किसी को भी नहीं करने चाहिए अगर आप 13 to 24 के एज में हो। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला है कॉन्फिडेंस, पर्सनैलिटी एंड लुक्स मैटर करते हैं और बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। 18 या उससे पहले की एज में अपने पर्सनैलिटी पे, अपने कॉन्फिडेंस पे, अपनी फिजिक पे, अपनी हेल्थ पे काम कर लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है ना, आप डाउट कम करोगे खुद को। जितना बंदा अंडर कॉन्फिडेंट होता है वो खुद को डाउट करता है, और जो बंदा खुद पे डाउट नहीं करता वो अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करता है, चाहे वो फेल होता है। इसीलिए कॉन्फिडेंस एक बहुत बड़ी चीज़ है, जो मुझे लगता है कि मेरे में लैकिंग थी, आज भी कुछ हद तक है, बिकॉज मैंने बचपन से उस पर काम नहीं करा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे को भाई ऐसा कोई बंदा नहीं याद जो मेरे स्कूल टाइम में एकदम पढ़ाकू था और जिसके लुक्स वगैरह कुछ खास नहीं थे, अपनी पर्सनैलिटी पे काम ही नहीं करता था, वो आज भी अपनी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं कर रहा है। सेम विद कॉलेज। सिर्फ पढ़ाई करने से कुछ नहीं होता, एक कॉम्बिनेशन होना ज़रूरी है। कैसे आपको अपनी पर्सनैलिटी इंप्रूव करनी है, ऐसे स्किल्स जहाँ पे सिखाया जाए, ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करो, क्योंकि ये लिटरली आपको आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। एंड उसके साथ साथ एक स्पोर्ट्स का ज़रूर से पार्ट बनो। मैं बास्केटबॉल का पार्ट था, और भाई स्पोर्ट खेलने से भी आपके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आता है, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी हेल्थ सब कुछ बेटर होती है। तो एक स्पोर्ट्स का भी पार्ट बनो। अपनी डाइट को थोड़ा ठीक रखो। आजकल जंक फूड बहुत ज़्यादा हो गया है, तो जंक फूड जितना अवॉइड कर सकते हो, ओवर द टाइम आपकी बॉडी अच्छी दिखेगी। अगर आप कम जंक खा रहे हो, घर का खाना और थोड़ा प्रोटीन पे फोकस कर रहे हो, आपकी बॉडी अलग ही दिखेगी कुछ सालों के अंदर। सेकेंड पॉइंट है कि भाई डिग्री से कुछ नहीं होता है, स्किल से ही होता है जो होता है। अब आप बोलोगे यार ये कितना घिसा पिटा पॉइंट है, ये तो हर कोई हर वीडियो में आके बोल देता है। मैं भी पता नहीं 50 बार बोल चुका हूँ, लेकिन अगर ये 50 बार बोला है तो सोचो ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारी कंट्री के जो मैक्सिमम कॉलेजेस हैं और जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं जिन कॉलेजेस में जा रहे हैं ना, वो इतने अच्छे नहीं हैं। अगर आप IITs में हो, IIM में हो, बिट्स में हो, IIITs में हो, NITs में हो, तो भाई स्टिल आपका कॉलेज अच्छा है, आपको आपका कॉलेज अपॉर्चुनिटीज दे सकता है। मुझे याद है मैंने अपने सेकेंड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में अपना यूट्यूब चैनल शुरू करा था और मैं कंटेंट क्रिएशन में डूब चुका था। मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप 2-3 साल, 1000 दिन किसी एक चीज़ में ना लिटरली डूब जाओ। मेरे को याद भी नहीं होता था कोई और चीज़। मैं पूरा टाइम सिर्फ कंटेंट के बारे में सोचता था कि मैं कैसे बेटर कंटेंट बनाऊँ जिससे लोगों की हेल्प हो एंड लोग मुझे सब्सक्राइब करना भी पसंद करें। मैं लिटरली अपने कॉलेज के असाइनमेंट्स भी स्किप करने लगा था। मतलब मेरे को एक डायरेक्शन मिल गई थी और वो डायरेक्शन मैंने खुद के लिए चूज करी थी, मेरे को अच्छा लग रहा था। सेम चीज़ आपको भी करनी है, आपको कोई एक स्किल पकड़नी है। आई डेडिकेटेड माई सेल्फ टू अ ड्रीम और मुझे वहां से आउटपुट भी मिला। और वो ड्रीम के पीछे जब आप भाग रहे हो ना, तो सिर्फ वो ऐसा नहीं है आप 2-3-5 महीने के लिए भाग रहे हो, आपको सालों के लिए वहां भागना है। मैंने लिटरली 3 साल 4 साल दिए, उसके बाद मैं श्योर हुआ कि अब मेरे को अपनी जॉब क्विट करनी है और इसे फुल टाइम करना है। और इवन अभी मैंने अपनी कंपनी भी शुरू कर दी है। मैं ब्रांड्स को सेम चीज़ के लिए हेल्प कर रहा हूँ कि कैसे वो कंटेंट क्रिएशन में ग्रो कर सकते हैं। तो बेसिकली अपने लिए वो स्किल ढूंढो और उस स्किल के अंदर डूब जाओ। अगर आपके कॉलेज में अच्छी कंपनीज नहीं आती हो, तो अपनी स्किल्स को इतना तगड़ा बनाओ कि आप ऑफ कैंपस जाके लिंक्डइन के थ्रू अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करके कोई अच्छी कंपनी क्रैक कर लो और जो आपके गोल्स हैं उन्हें अचीव कर लो। हाई वैल्यू स्किल्स पे फोकस करो। सोशल मीडिया मेरे लिए वर्क करा था, आप देख लो आपके लिए क्या वर्क करता है। नंबर 3 है तुम्हारे एक्सक्यूजेस कोई नहीं सुन रहा भाई। मेरे को एक इंसान की सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग हरकत आज के टाइम पे जो लगती है, वो ये है कि जो सामने वाला बंदा एक्सक्यूजेस देता है ना, वो मुझे बिल्कुल ही नहीं पसंद। तुम्हारे एक्सक्यूजेस से किसी को भी घंटा फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ आप खुद को चीट कर रहे हो, खुद को, अपने दिमाग को ट्रिक कर रहे हो कि हाँ यार ये एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से मैं ये काम नहीं कर पाया, मैं जिम नहीं जा पा रहा हूँ क्योंकि ये हो रहा है मेरी लाइफ में। मतलब ये सब के सब एक्सक्यूजेस होते हैं।
कि मेरी फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, मैं कैसे बिजनेस कर लूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं ये कैसे कर लूँ, मेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं है, मैं अपने लुक्स पे कैसे फोकस कर लूँ। अगर पैसा नहीं है तो भाई पैसा कमाने के तरीके ढूंढो। लेकिन इस केस में मैं खुद को थोड़ा सा शाबाशी देना चाहूँगा कि मैं बचपन से ही ऐसा नहीं था, मैं ज़्यादा एक्सक्यूज़ेस नहीं देता था, मेरे को अच्छे से याद है। और हमेशा मुझसे कोई भी गलती होती थी तो मैं खुद को ही ब्लेम करता था कि अगर मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आए तो हमेशा मेरे को पता होता था कि भाई हरमन तूने ढंग से पढ़ाई नहीं करी इसलिए अच्छे मार्क्स नहीं आए, ये चीज़ ख़राब हुई, इसका रीज़न ये था, तूने कोई एफर्ट डाले, अगर तू एफर्ट ही नहीं डालेगा तो ये कैसे हो जाएगा। इवन आज के दिन भी अगर मैं फेल होता हूँ तो मुझे पता होता है कि मैं क्यों फेल हुआ। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है यार, रियलाइज करना, रियलाइजेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टेक ओनरशिप ऑफ योर लाइफ एंड स्टॉप गिविंग एक्सक्यूजेस। नंबर 4 है तुम्हारे टीन्स, तुम्हारे 20s प्यार ढूंढने के लिए नहीं, तुम्हें ढूंढने के लिए है। भाई लोग सच ही कहते हैं कि अपने टीन्स में एंड स्पेशली अपने अर्ली 20s में इस प्यार व्यार के चक्कर से थोड़ा सा खुद को बचा लो। आई हैव बीन देयर, डन दैट, और एक्सपीरियंस बोल रहा है मेरा इस टाइम पे। हाँ, ऐसा हो सकता है कि तुम्हें कोई बहुत अच्छा पार्टनर मिल जाए जो तुम्हारी लाइफ टाइम तुम्हारे साथ रहे, ऐसे हो सकता है, ऐसे भी केसेस होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा। लेकिन मोस्टली जितना मैंने देखा है खुद के साथ, बाकी लोगों के साथ, अपने आसपास, इस टाइम पे मैक्सिमम रिलेशनशिप्स बड़े ही शॉर्ट टर्म होते हैं, लॉन्ग टर्म नहीं होते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली उसका रीज़न जो होता है कि वो रिलेशनशिप क्यों हुआ है, उसके पीछे हॉर्मोन्स का ज़्यादा बड़ा रीज़न होता है, प्यार से ज़्यादा। बस ये इस टाइम पे एक नया नया नशा होता है। मैं आपको एक बेटर सॉल्यूशन देता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त बनाओ, मस्ती करो, ट्रिप्स पे जाओ, एक्सप्लोर करो, एक्सपीरियंसेस लो। क्यों तुम्हें किसी बॉन्ड में बंधना है इस टाइम पे? अभी खुद को टाइम दो, खुद को समझो, खुद को ग्रो करो। 5th है, सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट वो होती है जो आप खुद पे करते हो। अभी हमारे पास इंटरनेट है, बहुत सारे फाइनेंस के चैनल्स हैं और हमें एक फोमो क्रिएट किया जाता है कि आप जल्दी से जल्दी इन्वेस्टमेंट शुरू करो। इन्वेस्टमेंट्स कौन सी? कि आप स्टॉक्स में पैसा लगा लो, नहीं तो आप लेट हो जाओगे, म्यूचुअल फंड्स में डाल लो, क्रिप्टो में डाल लो। अब मैं आपको एक डार्क रियलिटी बताता हूँ जो शायद आपको बहुत कम क्रिएटर्स ये बताएंगे, कि जितने भी क्रिएटर्स ये डिफरेंट स्टॉक प्लेटफॉर्म्स को प्रमोट करते हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा कि ये लोग गलत प्रमोशन कर रहे हैं, लेकिन अगर आप इनके थ्रू ज्वाइन करते हो तो उनको रेफरल बोनस मिलता है। आप अगर वहाँ पे पैसा डालते हो तो उसका एक पोर्शन उनको भी मिलता है, तो एक बहुत अच्छी इनकम भी होती है। इसीलिए बंदा सामने से बोलेगा भी कि यार आप आओ इन ऐप्स में, जल्दी से जल्दी आओ। लेकिन अगर आप अपने टीन्स में हो, अर्ली 20s में हो, तो कुछ भी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। हाँ, सीखने के लिए आपने 1000-2000 डाल दिए कि हाँ भाई ये कैसे वर्क करता है, क्यूरियोसिटी होती है और क्यूरियोसिटी होनी भी चाहिए, हर चीज़ में होनी चाहिए, ज़रूरी है, उसके लिए डालें, वो अलग बात है। लेकिन ये वो टाइम है जब आप थोड़ा सा, आपके पास बहुत कम पैसा ही है, उस पैसे को सही जगह पे लगाओ, एक्सपीरियंसेस पे लगाओ। अगर कॉलेज लाइफ में हो तो भाई एक्सपीरियंसेस ले लो, दोस्तों के साथ बाहर जाना है, कोई छोटी मोटी ट्रिप मारनी है, भाई कर लो। मेरे को आज कोई बोलेगा ना कि अपने दोस्तों के साथ ट्रिप मारनी है, भाई मैं चाहूँगा लेकिन आई डोंट हैव द टाइम, माई फ्रेंड्स दे ऑल्सो डोंट हैव एनी टाइम। आज के टाइम पे मैं उनसे मिल भी नहीं पा रहा हूँ, वो दिन मुझे याद आते हैं। तो भाई मिस आउट मत करो। थोड़ा बहुत पैसा है उसे अपनी स्किल्स पे लगाओ। आपके पास कुछ बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, 5000 की कोर्स लेकर या कुछ करके, अपस्किल करके अगर आप लाख रुपए कमा रहे हो तो वो ज़्यादा बेटर है। लेट सपोज आप महीने के 1000 रुपये सेव करने के बाद इन्वेस्ट कर भी देते हो, साल के सिर्फ 12000 आपने किए और आपने अपने आप को परेशान भी करा। वो 1000, 2000, 3000 से आप एक्सपीरियंसेस ले सकते थे, अपस्किलिंग कर सकते थे, आपने वो साइड हटा लिया। ना ही आपने ग्रो करा, ना ही आपने मज़े करे। आपके अकाउंट में बाद में आ गए 12000, 20000 रुपये चलो आ गए। लेकिन अगर आपने वही पैसा स्किल्स पे लगाया होता और अब आप लाखों कमा रहे हो, आपने कोई बढ़िया चीज़ क्रैक कर ली। जैसे मेरे केस में आई वॉज मेकिंग मोर मनी देन माई फ्यूचर प्लेसमेंट जो होने वाली थी इन माई कॉलेज 4th ईयर 3rd ईयर के एकदम लास्ट में। आई वॉज मेकिंग इनफ मनी, ठीक है। तो मैं उस टाइम पे अगर इन्वेस्टमेंट चाहता तो किसी बंदे की पूरे 2-3-4 साल की एक बारी में मैं निकाल के इन्वेस्ट कर देता, और मैंने किए भी थे। तो पहला फोकस होना चाहिए, कोई स्किल पकड़ो, अच्छा काम करो। इन्वेस्टमेंट के चक्कर में इतनी जल्दी मत पड़ो, पैसा कमाने लग जाओगे, इन्वेस्टमेंट भी कर लेना। 6th है भाई, ओवर थिंकिंग को छोड़ो और एक्शन लो। मैं इसमें खुद को बहुत बड़ा दोषी मानता हूँ कि मैं बचपन से ही एक ओवर थिंकर था। अब इसका रीज़न क्या है आई डोंट नो, ये मेरे जीन्स में है या क्या है, बट मैं आज भी बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता हूँ। और जैसे मैंने बताया, आप जितना ज़्यादा सोचोगे
मैं हर एक अपॉर्चुनिटी के बारे में 50 बार सोचता था और आज भी सोचता हूँ कि ये मैं करूँ या ना करूँ। इतने में कोई और बंदा वो अपॉर्चुनिटी मेरे हाथों के सामने से ले जाता है और उसको वो एग्जीक्यूट कर देता है। तो सबसे बड़ी बात है कि आपको इतना ज़्यादा सोचना नहीं है कि क्या मैं फेल हो जाऊँगा, ऐसा हो जाएगा, लोग मुझे जज करेंगे, ये होगा वो होगा। इससे थोड़ा आगे बढ़ना है, एक्शन लेना है। किसी इंसान ने सिर्फ सोच कर दुनिया नहीं बदली है, एक्शन लेने से ही दुनिया बदलती है। खुद को आप सिर्फ एक्शन लेके ही बदल सकते हो। मेरी तरह हमेशा परफेक्ट मोमेंट का इंतज़ार मत करो जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारी लाइफ में ये चीज़ मेरे को बेटर बना सकती है, तो जस्ट टेक दैट डिसीजन। ज़्यादा उस पर ओवर थिंकिंग मत करो एंड जस्ट टेक दैट एक्शन। 7th पॉइंट बड़ा ही इंटरेस्टिंग है यार। तुम्हारा सर्कल तुम्हें ऊपर ले जाएगा या तो तुम्हें नीचे खींचेगा। अगर तुम्हारे आसपास जो लोग हैं वो सिर्फ करते हैं और उनके पास कोई काम धंधा नहीं है, तो आप गलत सर्कल में हो। जब मैं अपने कॉलेज टाइम में था ना, मैं दोनों टाइप के सर्कल्स में रह चुका हूँ। ऐसा सर्कल भी जो मैंने अभी एक्सप्लेन करा, और ऐसा सर्कल भी जो पूरे मज़े काटता है, सब कुछ करता है, फ़न करता है। मैंने भी बहुत फ़न किया है। मैं ये नहीं कह रहा आप बिल्कुल फ़न मत करो, फ़न तो बहुत ज़रूरी है, फ़न के बिना तो कुछ नहीं होने वाला। मैं नहीं चाहता आप सीरियस लोगों के साथ रहो, लेकिन ऐसे लोगों के साथ भी मत रहो भाई जिनकी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है। और ऐसे ही ग्रुप्स होते हैं जिसमें लोग एक दूसरे की इंसल्ट कर रहे होते हैं मजाक के नाम पे। वो इंसल्ट ही होती है, वो मजाक नहीं होता, वो दोस्ती वाला मजाक नहीं है। वो ऐसा ही होता है कि सामने वाले को नीचा दिखाया जाए, ठीक है। तो अपना जो ग्रुप है जिनसे आप इन्फ्लुएंस होते हो, जिन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हो, वो अच्छे से देखो। तो हसल विद हरमन पे आपको ऐसा ही एक्शनेबल कंटेंट देखने को मिलता रहेगा और मैं कोशिश करता हूँ मेरे हर वीडियो के थ्रू आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड हो, फालतू टाइम बर्बाद आपका ना हो। तो आप डेफिनेटली मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे मैं कोशिश करता हूँ कि मैं 1 से 1.5 मिनट के अंदर सिमिलर तरीके से आपकी लाइफ में इम्पैक्ट लेकर आऊँ। साथ में मिलकर हसल करते हैं, अकेले हसल करने का क्या ही फ़ायदा है। बाकी वीडियो कैसी लगी नीचे मुझे कमेंट्स में ज़रूर से बताना। एंड जैसे कि मैंने बोला, व्हाई हसल अलोन व्हेन यू कैन हसल विद हरमन।